हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से डाइवर्जन पैनल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें टोटल 479 प्लस 68 एलपी वाले कैंडिडेट्स हैं, जिसका पैनल दूसरे जोन में भेजा गया है। फ्रेंड्स, गोरखपुर जोन में एलपी की वैकेंसी न होने के कारण डाइवर्स करके दोस्तों वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे पैनल भेजे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लिस्ट को देखते हैं और जानते हैं कि वेटिंग वालों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक गोरखपुर, दिनांक देखिए 29/6/2020, लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, चेयरमैन आरआरसी पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे को भेजा गया है यहाँ पे सारा कुछ डोजियर। मुख्य कार्यालय चर्च गेट मुंबई, इतना। विषय में देखिए, एलपी लेवल 2 पे ₹19,900 में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर भेजने के संबंध में, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड या फिर जो मेडिकल मेमो होते हैं, मेडिकल डिटेल्स होते हैं, सारे कुछ दोस्तों जो डोजियर बनाती है रेलवे ज्वाइनिंग के लिए, वो सारा कुछ डोजियर यहाँ पे भेजा जा रहा है वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, विषयांकित मामले पर कृपया अपने संदर्भित पत्र दिनांक 22/6/2020 को संबद्ध करें। यानी दोस्तों, ये जो 22/6/2020 के दिन में लेटर से ये जो वार्ता हुई है दोनों जोन के बीच, उसके बारे में मेंशन किया गया है, जिसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा एलपी लेवल 2 में चयनित कुल 1239, जिसमें अनारक्षित 721, अति पिछड़ा वर्ग 213, अनुसूचित जाति 177, अनुसूचित जनजाति 128 की मांग की गई है, जिसके अनुपालन में निम्न 479 अभ्यर्थियों का पैनल डोजियर सहित भेजा जा रहा है। यानी फ्रेंड्स, टोटल 1239 भी एकोमोडेट ये लोग कर सकते थे, जिसमें से गोरखपुर जोन की तरफ से अभी 479 कैंडिडेट का पूरा पैनल और डोजियर सहित जितने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड या फिर जो भी है सब कुछ इनको भेजे जा रहे हैं, जिसकी हस्ताक्षरित सूची 12 पेज में संलग्न है। तो टोटल वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बात करें तो एलपी के गोरखपुर जोन में 479 कैंडिडेट हैं जिनके डोजियर भेजे जा रहे हैं। इसमें से सामान्य कैंडिडेट की बात करें तो अनरिजर्व में 310 कैंडिडेट हैं जिनको वेस्टर्न रेलवे दिए गए। ओबीसी में 157 कैंडिडेट, एससी कैटेगरी में 12 कैंडिडेट और एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे शामिल नहीं है। टोटल 479। इसके बाद यहाँ भी आपके दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित संपूर्ण कार्यवाही रेलवे भर्ती बोर्ड के पत्र संख्या इतना दिनांक 18/3/1999 के पैरा संख्या 6 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति से पूर्व उक्त अभ्यर्थियों के जाति एवं सभी वांछित अर्हताओं की पुष्टि अपने स्तर से करा लिया जाए। यानी जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे कुछ करा लिया जाए ज्वाइनिंग से पहले, एवं साथ ही साथ रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 18/6/2020 में निहित निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित कराएं। तो जो वार्ता हुई थी इस लेटर के अनुसार उसमें जो जो शर्तें थी वो भी दोस्तों अनुपालन करने के लिए बोले जा रहे हैं। और संलग्नक में देखिए यहाँ पे भेजे गए हैं। तो सारे कैंडिडेट जिनको भी वेस्टर्न रेलवे अलॉट किए गए हैं, जो यहाँ पे गोरखपुर जोन वाले एलपी के छात्र हैं, उनके डिटेल्स मेंशन है। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर कैंडिडेट के यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोग मिला सकते हो। इसके बाद देखिए, ये जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट का है। यहाँ से रोल नंबर की बात करें तो यहाँ से सारे कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। इसके बाद कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स फादर्स नेम यहाँ पे है। और नेक्स्ट बात करें तो मेल फीमेल कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद टोटल देखिए फ्रेंड्स, अनफिट या फिर फिट है उसके अनुसार यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। और मेरिट यहाँ पे दिए गए हैं कैंडिडेट के। और अलॉटेड रेलवे, कौन से रेलवे अलॉट हुए हैं अब तो वेस्टर्न रेलवे, WR रेलवे इनको अलॉट किए गए हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट नोटिस देखी। अब चलिए सेकेंड नोटिस देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये रही आपकी सेकंड नोटिस। पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक गोरखपुर, डेट देखिए 26/6/2020। और ये कहाँ पे भेजे गए हैं तो सेवा में यहाँ पे देखिए प्रशासन मुख्य सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR, मालीगांव गुवाहाटी। तो कई छात्र ऐसे हैं जिनको NFR में भी दोस्तों एकोमोडेट किए गए हैं। अब यहाँ से देखिए, विषय ALP लेवल 2 पे रुपीज इतना में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर भेजने के संबंध में विषयांकित मामले पर कृपया अपने संदर्भित पत्र दिनांक इतना 9/6/2020 को संबद्ध करें। यानी दोस्तों, ये जो लेटर 9/6/2020 के डेट में गई है, इन दोनों जोन के बीच में जो वार्ता हुई है उसके रिगार्डिंग बोले जा रहे हैं, जिसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा एलपी लेवल 2 में चयनित
कुल 339, अनारक्षित 137, अति पिछड़ा वर्ग 92, अनुसूचित जाति 51, अनुसूचित जनजाति 51, ईडब्ल्यूएस 34 की मांग की गई है, जिसके अनुपालन में निम्न 68 अभ्यर्थियों का पैनल डोजियर सहित भेजा जा रहा है, जिसकी हस्ताक्षरित सूची 2 पेज में संलग्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 68 कैंडिडेट ऐसे हैं आरआरबी गोरखपुर जोन के एलपी वाले छात्र, जिनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में दोस्तों सारा कुछ उनके पैनल और डोजियर सहित भेजे जा रहे हैं। सामान्य में बात करें तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है यूआर वाले जिनको एनएफआर में भेजे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट नहीं है। अनुसूचित जाति में टोटल 51 कैंडिडेट को भेजे गए हैं एनएफआर में, और अनुसूचित जनजाति में बात करें एसटी कम्युनिटी से तो 17 कैंडिडेट को यहाँ पे भेजे गए हैं। तो जिस प्रकार से जहां जहां जिस जोन में दोस्तों वैकेंसी थी और जिस प्रकार से वार्ता हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को एकोमोडेट किए जा रहे हैं। कुल 68 कैंडिडेट है जिनको दोस्तों एनएफआर में जगह मिली है। यहाँ से वही सारा कुछ बातें मेंशन है दोस्तों जो कि फर्स्ट नोटिस में आप लोगों ने देखा था, तो देख लीजिएगा। इसके बाद लिस्ट की बात करें तो ये रही लिस्ट जिनको एनएफआर में भेजे गए हैं। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कैंडिडेट के। इसके बाद कैंडिडेट का नेम यहाँ पे मेंशन है, फादर नेम यहाँ पे मेंशन है, मेल फीमेल जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो अनफिट है मेडिकल में या फिर फिट है वो यहाँ पे डिटेल्स है। इसके बाद स्पेसिफाइड कैटेगरी में मेरिट क्या क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और अलॉटेड रेलवे तो इन सभी को देखिए एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड आपकी पेज है इस नोटिस की, इसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इन सारे कैंडिडेट को अलॉट किए गए। तो कैंडिडेट्स को वेस्टर्न रेलवे और एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। अब दोस्तों एक बार रिवाइज वैकेंसी टेबल आप लोग एलपी की देख लीजिए, यहाँ से और भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे जोन आता है, और अहमदाबाद जोन में बात करें तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत मात्र एलपी की 365 वैकेंसी आई थी 2018 में। इसके बाद भोपाल जोन की बात करें तो डब्ल्यूआर के अंतर्गत देखिए मात्र 256 वैकेंसी दी गई थी। उसी तरह से मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी डब्ल्यूआर के अंतर्गत 254 वैकेंसी आई थी। टोटल अगर ऐड भी कर देते हैं फ्रेंड्स तो डब्ल्यूआर के अंतर्गत आपकी लगभग 865 के आसपास वैकेंसी ही आई थी, जबकि जोन आपका बहुत बड़ा है वेस्टर्न रेलवे। उसी तरह से अगर हम लोग एनएफआर की बात करें तो एनएफआर में आपका आता है सिलीगुड़ी, जिसमें देखिए यहाँ पे टोटल मात्र 534 वैकेंसी ही दी गई थी। और इसके बाद अगर गुवाहाटी जोन की बात कर ले तो एनएफआर में देखिए 420 के आसपास ही वैकेंसी थी। तो यही सारे वैकेंसीज आपके दिए गए थे। अब दोस्तों हो सकता है कि पिछले कुछ मंथ्स में यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि 2018 में ही कम वैकेंसी पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी, या फिर आगे आने वाले कुछ मंथ्स में ऐसा संयोग भी हो सकते हैं कि जो पुराने इंप्लॉई हैं वो ज़्यादातर रिटायरमेंट ले लें, या फिर कई ऐसे भी इंप्लॉई हैं जो दोस्तों प्रमोशन ले लें। तो ऐसे केस में जो सीटें वैकेंट होगी उसके अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पे ये 2 जोन में एकोमोडेट किए गए हैं, जहाँ पे 479 और प्लस 68 कैंडिडेट को दोस्तों अभी गोरखपुर जोन वाले छात्र हैं जिनको भेजे गए हैं। अब बाकी जो कैंडिडेट बच गए उनकी बात करें तो अभी कम ही कैंडिडेट गोरखपुर जोन के बचे हैं, क्योंकि 800 के आसपास तो ये बोला जा रहा था गोरखपुर जोन की तरफ से कि एनईआर में इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, बाकी बचे हुए सीटें वाले कैंडिडेट को अलग जोन में भेजाएंगे, जिसमें से 479 प्लस 68 का तो अभी आ चुका है डब्ल्यूआर और एनएफआर। बाकी कुछ सीटें बची हैं तो उनके भी जल्द से जल्द ही कुछ जोन्स में दोस्तों अभी एकोमोडेट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग वेटिंग लिस्ट की और वेटिंग क्लियरेंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनको इस डाइवर्जन पैनल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी रेलवे में इस तरह से डाइवर्जन पैनल आते रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहे हैं कि आपके डाइवर्जन पैनल आ रहे हैं। डिफरेंट पोस्ट पे जो भर्तियां होती थी उसमें से कुछ छात्र को एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर किया ही जाता था डाइवर्जन पैनल के थ्रू। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जोन डाइवर्जन पैनल को एक्सेप्ट करती है, जो सीटें यहाँ पे दूसरे जोन वाले कैंडिडेट को भेजती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके अपने जोन के ही कैंडिडेट होते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे जोन के कैंडिडेट को दूसरे जोन में भेजा जा रहा है तो इस जोन की पूरी वैकेंसी ही इस जोन को दे दी जाएंगी। कुछ वैकेंसी यहाँ पे बचा के रखी जाती है, और ओवर एंड एक्स्ट्रा वैकेंसीज होती है उसी को दोस्तों यहाँ पे डाइवर्जन पैनल के थ्रू ही एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर दूसरे जोन को दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग निश्चिंत रहिए। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, रेलवे जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनको ये प्रॉमिस नहीं करती कि आपकी 100% वेटिंग क्लियर करके देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नोटिफिकेशन में ही मेंशन होते हैं कि जितनी भी आपके जोन के अंतर्गत नोटिफाइड वैकेंसी है उस नोटिफाइड वैकेंसी के एबव एंड एक्स्ट्रा 50% कैंडिडेट का एलोक सिलेक्शन करते हैं और इनको ही वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, ताकि ये जो नोटिफाइड वैकेंसी है इसमें किसी प्रकार की कोई भी फ्यूचर में कमी आती है, कोई भी गिरावट आती है, शॉर्टफॉल होती है, तब दोस्तों ये वेटिंग क्लियर किए जाते हैं। और ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं होते हैं कि
100% या फिर सभी कैंडिडेट के वेटिंग ये लोग क्लियर करके देंगे। और अभी फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि भोपाल जोन से भी एक लिस्ट आई थी जिसमें कई टेक्नीशियन वाले छात्र थे जो कि ज्वाइनिंग लेना नहीं चाह रहे थे, कहीं अदर जगह पे इनकी जॉब लग गई थी, या फिर एलपी के भी कुछ छात्र थे फ्रेंड्स वहां पे जो कि जेई में जा रहे थे। तो ऐसे केस वाले बहुत सारे छात्र होते हैं, किन्हीं का एसएससी में सिलेक्शन होता है, किन्हीं का स्टेट पुलिस में सिलेक्शन होता है, किन्हीं का बैंकिंग में सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से कई छात्र टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग नहीं लेते और ज्यादातर एलपी वाले कैंडिडेट का दोस्तों जेई में भी सिलेक्शन होते हैं, उसके कारण भी एलपी की सीटें खाली होती है। तो अच्छी खासी वेटिंग क्लियर होती है और ये जो वेटिंग क्लियर होती है आपके नोटिफाइड वैकेंसी पे ही दोस्तों क्लियर होती है। तो जो आपके जोन की नोटिफाइड वैकेंसी है उस पे ही वेटिंग क्लियर करने की आपकी दावेदारी होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपके जोन्स में अगर कोई इस प्रकार की नई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और काफी जरूरत हो आपके जोन्स में इंप्लॉइज की, तो ऐसे केस में जो आपके जोन के चेयरमैन होते हैं या फिर डीआरएम होते हैं उनके पास भी स्पेशल इस तरह से होते हैं कि वो लोग ये जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनको नई जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उससे भरा जाए। कब? जब दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत इंप्लॉय की ऐसे होती है। तो बाकी किसी जोन में ज्यादा नंबर्स में नई वैकेंसी क्रिएट होती है तो ऐसे केस में वो लोग उस वैकेंसी को आरआरबी को इंडेंट कर देते हैं ताकि नई रिक्रूटमेंट में उसको शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग जो वेटिंग वाले छात्र हैं आपकी वेटिंग क्लियर होंगी और रूल्स के अकॉर्डिंग आपके दोस्तों वेटिंग क्लियर किए जाएंगे। बाकी स्पेशल इंडेंट पैनल आने दीजिए, डाइवर्जन पैनल आने दीजिए, जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सभी की वेटिंग यहाँ पे टेक्नीशियन वाले छात्र हो, एलपी वाले छात्र हो या फिर जेई वाले छात्र हो उनके क्लियर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।